बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले पर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला किया है जिसके तहत इंस्पेक्टर भर्ती के लिए सेलेक्ट किए गए उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंतजामिया ने इस लिस्ट को ही रद्द कर दिया है। जम्मू कश्मीर एलजी की ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर बाकायदा तौर पर इसकी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए मुश्तहर की गई लिस्ट को रद्द की जाती है और साथ ही साथ इस पूरे अमल की सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश भी कर दी गई है। यानी इंतजामिया ने न सिर्फ इस लिस्ट को रद्द किया है बल्कि इस पूरे अमल की सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश भी कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी मुजरिम होगा उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना सरकार की तरजीहात में शामिल है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बाकायदा तौर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर की जो रिक्वायरमेंट थी उसे कैंसिल कर दी गई है और इस पूरे मामले में जो धांधली और बदउनवानी की खबर है इसके लिए बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश कर दी है। अब सीबीआई इस पूरे भर्ती के मामले में लिस्ट जो जारी की गई थी, लिस्ट का सिलेक्शन कैसे हुआ था, किस तरह से कहां पर करप्शन, कहां पर बदउनवानी का मामला है, इन तमाम पहलुओं को सीबीआई बाकायदा तौर पर मंसरेआम पर लाएगी, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी के लिए सिफारिश कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को एक बड़ा झटका जो नौजवान इस लिस्ट में शामिल हुए थे, शरीक हुए थे, सेलेक्ट हुए थे, और उन नौजवानों को एक बड़ी राहत है जो इस लिस्ट पर मुसलसल सवालात उठा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से इसमें बदउनवानी हुई है। तो एक तरफ राहत, दूसरी तरफ मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही उन अफसरान की भी जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस लिस्ट को सेलेक्ट किया था और ये लिस्ट तैयार की थी, क्योंकि उन्हें अब सीबीआई के सामने सवालात के जवाब देने होंगे, सवालात का सामना करना पड़ सकता है। तो सीबीआई अब इस पूरे मामले की जानकारी तहकीकात करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सिफारिश कर दी गई है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है इस फैसले से? किस खेमे में खुशी होगी, किधर गम होगा, कौन किसको राहत मिलेगी और किसके लिए मुश्किल बढ़ सकती है? हेलो हेलो इशफाक, आवाज मेरी पहुंच रही है अब तक? जी। तो इशफाक गौर से फिर से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो बाकायदा तौर पर मुसलसल सवालात उठा रहे थे इस पूरे रिक्वायरमेंट के अमल पर और इस पूरी लिस्ट पर, उन्हें एक राहत जरूर मिली है। इशफाक गौहर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है इससे, इस फैसले से किस खेमे में राहत, किन्हें राहत मिलेगी, किन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, राहत उन लोगों को मिल रही है जिनका शब-खून हुआ था और गुलिस्तान लगातार पहले दिन से ही बता रहा था कि एसएसआरबी ने जिस लिस्ट को शाया करवाया सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर, इसमें बड़े पैमाने पर परेशानियां और सही तरीके से लिस्ट शाया नहीं हुई है। मार्च 2022 में तकरीबन 97,000 कैंडिडेट अपीयर हुए। रिटन टेस्ट में 1200 पोस्ट थे जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर को लेकर, और जो ही रिजल्ट्स एसएसआरबी की तरफ से सामने रखे गए तो पता लगा कि एक ही घर के 2 लोग, एक ही इलाके के 4 लोग, और इस तरीके से फिर पता लगा कि करोड़ों का हेर फेर इस मामले में हो सकता है, हुआ हो, और लगातार वो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद ये पूरा मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में आया, जिसके बाद उन्होंने जम्मू में पुलिस तकरीब के दौरान ही इस बात का ऐलान किया कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है आर के गोयल साहब, फाइनेंशियल कमिश्नर होम भी जो है आर के गोयल, उनकी सरबराही में जी कमेटी बनाई जाएगी जो प्रोब करेगी इस पूरे मामले पर कि जो बातें सामने आ रही है क्या वाकअतन वो सही है या नहीं। उसके बाद हम लगातार उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया, बड़ी चीजें देखी, तो जो बातें लड़के बता रहे थे कि इसमें धांधलियां हुई हैं, इसमें जी रिश्वत हुआ है, इसमें ये जो बेसिक रूल्स है उन्हें वायलेट किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं उस कमेटी ने देखा और तकरीबन 27-28 पन्नों की रिपोर्ट उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को सौंपी, जिसके बाद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ ये कर दिया कि जो रिकमेंडेशंस आई है एज इट इज इस पर काम होगा, और जो सिलेक्शन लिस्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया। सबसे पहली बड़ी राहत यह है उन लोगों का जिनके शब खून हुआ था।
दूसरी बड़ी बात इसमें यह भी साफ कर दी गई, क्योंकि इसी कमेटी ने यह लिखा था कि एक प्रोब होना चाहिए जी, जिसमें यह पता लगे कि जिन लोगों ने ये रिक्रूटमेंट की है वो लोग कौन है, उनके क्रेडेंशियल्स क्या है और क्यों उन्होंने इतनी बड़ी दांधलियां की है। अब ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, मजीद कार्रवाई सीबीआई इसमें करेगी। लेकिन दो खीमे इस वक्त सामने हैं। एक खीमा वो है जो सिलेक्ट होकर आया था, और अगर तकरीबन 1200 लोग थे, अगर आपने 100 लोगों ने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के जरिए से काम करवाया अपना, बाकी कहीं ना कहीं सही भी थे लेकिन उनका शव खून हुआ। और जो लोग पीएचडी करके दीगर डिग्रियां करके बाहर थे वो लगातार रो रहे थे कि देखिए जिन लोगों ने सिर्फ 10 दिन पहले 15 दिन पहले इम्तिहान दिया वहां पर उन्हें 50 नंबर आए और यहां पर उन्हें 80 नंबर कैसे आए, तो उनका कहीं ना कहीं स्टैंड सही हुआ कि वो जो बता रहे थे वो सही थे। तो कुल मिलाकर अब ये सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल हो गई है। गुलिस्तान न्यूज ने बहुत पहले ये बताया था कि ये कैंसिल होगी, आज उसकी भी तस्दीक हो रही है। सीबीआई की प्रोब की बात हमने तकरीबन 3 दिन पहले बताई थी, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद अपने ट्विटर पर इस बात की यकीन दहानी कराई कि सीबीआई प्रोब करेगी। लेकिन सवाल यह है कि यह पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में इस तरीके से दांधलियां हुई। इससे पहले भी एक लिस्ट आई थी जब इसी तरीके की शिकायतें उस पर आई, उस पर कोर्ट का मामला भी चल रहा है। उसके बाद पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को तहलील करके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दे दिया गया था, और आज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की भी जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पर आ गई है सब इंस्पेक्टर भर्तियों की दांधलियों की वजह से, क्योंकि अब सीबीआई इस पूरे मामले में इंक्वायरी करेगा और खबर यह है कि बहुत जल्द कुछ गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेंगी। इशफाक, एक वक्त बहुत ही मैटर रखता है, खासतौर से भर्ती के मामले में। हमने देखा है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो, दीगर स्टेट के अंदर हो, सरकारी ओहदों पर बहाली में काफ़ी वक्त लगता है। हम ये टाइम फ्रेम जानना चाहते हैं, चूंकि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो भी जानना चाह रहे हैं, जिनका नहीं हुआ था जो सवालात उठा रहे हैं वो भी पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये पूरा अमल कब तक के खत्म हो जाएगा और कब से फ्रेश बहाली हो सकती है, भर्ती हो सकती है। देखिए, अब भर्ती कब होगी उस सिलसिले में थोड़ा सा जरूर इंतजार करना होगा, लेकिन एक चीज जो काफी ज्यादा क्लियर है वो ये है कि फिलहाल जो लिस्ट सामने आई थी वो खत्म हो गई है। अब दोबारा से प्रोसेस कब शुरू होगा उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी। आज ये खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इस बात का इशारा दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला, सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में एक बड़ी तहकीकात होने जा रही है और वो भी सीबीआई के जरिए।